ओम शांति। 31 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिनका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिनका सिमरन करो तो तुम्हें कभी तुम दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव अर्थात राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है ना, वैसे ही वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। फिर बाबा कहते हैं कि वह हमको भटकने से बचा देते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं, यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके। 1-2 बाप हैं, तो जो 2 बाप हैं, एक की बजाय 2 बाप हैं, वो कौन कह सकता है? केवल बी के कहते हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है, अभी स्मृति में आता है। जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है ना, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम महाशत्रु है, काम तो महाशत्रु है। बाबा कहते हैं कि मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो। आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। मीठे बाबा ने कहा कि आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, यह बात तो ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे? बाप तो स्वयं सोनार है, वो क्या गारंटी करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे? तो सोनार क्या करता है? पुराने जेवर को नया बना देता है। तो बाबा भी ये पुराने शरीर को नया बना देते। तो आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। अर्थात यह पुराना चोला योग रूपी अग्नि में तप कर नए जन्म में नया चोला बनकर आएगा। तो आत्मा उसमें बैठेगी। तो आत्मा की जो खाद होती है वह इस चोले के साथ भस्म हो जाती है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके।
यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, तो अनेक प्रकार के होते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे भी यह नक्शे हैं, तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं, तुम बच्चे जानते हो। पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना ही कोई भक्ति होती है। वह है ही स्वर्ग, तो वहाँ दुख भी नहीं है और भक्ति भी नहीं है। भक्ति कब शुरू होती है? जब दुख शुरू होता है। खुद मनुष्य गलतियाँ करता है, उसके बाद भक्ति करके पुकारने लगता है कि अब हमें ये दुखों से छुड़ाओ, इसलिए भक्ति शुरू होती है। भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यहाँ और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में भी लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उसको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊँट भर कर ले गए, कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, तो हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, तुम ही 84 जन्म लेकर पूरे रंक बने हो। ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार बाप सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत थी, एक ही फिर भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे या आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान ही नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को ही भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर भी परंपरा कैसे चल सकती है। जैसे संसार में सब कहते हैं यह धर्म परंपरा से चली आई, नहीं, बाबा ने कहा यह परंपरा चल ही नहीं सकती, क्योंकि सतयुग में कोई और धर्म था ही नहीं। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते थे, ऋषि मुनि थोड़ी होते थे। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। फिर बाबा ने आगे कहा राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है ना। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं या खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं। हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे ऐसा लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, फिर वहाँ ट्रस्टी लोग होंगे,
फिर बाबा ने आगे कहा, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को जाकर समझाएं। बड़े आदमी समझ गए होंगे तो उनका आवाज़ बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन सकते हैं। मदद बड़ों की लेनी होती है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों को की ही लिखवानी होती है, क्योंकि उन्हों की आवाज़ भी मदद करती है। वास्तव में वह इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपिनियन करते हैं, लिखते हैं कि यह बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है यह कुछ भी नहीं समझते हैं। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी तो कहते हैं ना, बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े जो हैं नामी ग्रामी हॉल वहाँ ले लो और बोलो, हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदर्शनियाँ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने हैं, ऐसे 50 या 100 हॉल लेना चाहिए। भारत बहुत बड़ा है ना, इसलिए एक एक शहर में कम से कम 10-12 हॉल तो होने चाहिए। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनियाँ हो रही हैं, तो जिनको समझना है वह आकर समझे तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस तो बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। यह नहीं समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, तो साक्षात्कार करते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो ज़रूर कुछ भाषा भी तो होगी ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन। तो बाबा कहते हैं वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। फिर यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो पियर घर और ससुर घर है ना, 2 घर हैं, पियर घर और ससुर घर। पहले पियर घर फिर ससुर घर आते हो। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं, बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को गुलगुल फूल बनाने, मुसलमान भी कहते हैं ना, कहते हैं गॉड ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, यह कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में है सारा राज। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता केवल एक है, बलिहारी भी एक ही की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ।
इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, कहते भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी आके स्थापना करेगा, न तो हो भी ना सके तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण कराते हैं? नहीं, परमपिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का इतना पार्ट है। ब्रह्मा मुखवंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा के द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। फिर बाबा ने कहा दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं ना, हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है ना। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलाकर वर्षा बरसानी है, तो आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए ना, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। बाबा की वरदानी हाथ हम सब पर वरदान दे रहे मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाबा। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणों को गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणों को गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरी के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति।